हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, किस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह से एक कॉन्फिडेंट इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, चाहे वो उसके रिलेशनशिप्स हो, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो या उसकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट अपनी जिंदगी में हो। किस तरह से पर्सनैलिटी आप अपनी डेवलप कर सकते हैं थ्रू कॉन्फिडेंस, और किस तरह से आप लोगों में बैठते उठते हुए अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से ग्रूम करना है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, लोगों में बात करने से घबराते हैं, कोई काम करना हो उससे पहले उनको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि हम किस तरह से करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे होगा और किस तरह से मैं बोलूँ, उनको बोलने में मसला होता है। अगर वो बोल पड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैंने कुछ सही किया, कुछ गलत किया। तो ठीक है, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस का इशू है और इसे ठीक करना भी बहुत ईजी है। सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी वो आपको फॉलो करने हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। तो ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर आपके अंदर अगर आप लो कॉन्फिडेंट इंसान है तो ये कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट पैदा कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कॉन्फिडेंस से लेकर क्या इशू फेस करते हैं। तो चलें, ज्यादा मजीद वीडियो को लेट नहीं करते, हम वीडियो को स्टार्ट। सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि जो हमें विद टाइम लर्न करते हैं हम लाइफ में। कुछ बच्चे होते हैं कि वो स्कूल के टाइम से ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस का इशू होता है। और अगर वो कॉन्फिडेंस हम उस एज में खत्म नहीं करते तो वो चीजें फिर जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होती हैं, और फिर हमारी एडल्ट लाइफ में जाने तक भी वो खत्म नहीं होती हैं, और फिर हम तब भी बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। ठीक है, अब स्कूल और कॉलेजेस में हमें ये सिखाया जाता है कि हम खुद के ऊपर काम करें। जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो हम सबसे पहले एबीसी लर्न करते हैं। हम लोग एबीसी सीख कर नहीं जाते, हम लोग वहां जाकर लर्न करते हैं। तो इसी तरह हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आपको एज अ बिगिनर स्टार्ट करना पड़ता है, और फिर आप आहिस्ता 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 जाके उसके एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप्स में और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में। लो कॉन्फिडेंस जिस जिस इंसान के अंदर भी कॉन्फिडेंस कम होता है, उसका एक सबसे बड़ा इशू होता है कि वो लोगों के बारे में अपने से ज्यादा सोचता है। जब भी वो कोई बात करता है या बहुत ज्यादा, अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और वहां पे 4 से 5 लोग हैं, और उनमें अगर आप बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करते हैं कि यार मैं कुछ बोल दूंगा तो ये मुझे जज करेंगे, तो ये आपके लो कॉन्फिडेंट होने की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप लोगों का सोचना शुरू करते हैं ना, जब आपका अपना फोकस अपने से हट के दूसरों पे होगा, तो आप हमेशा जो है वो फील करेंगे कि मैं दूसरों से कम हूँ। तो सबसे पहले अपने अंदर ये चीज लेके आनी है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। आपने हमेशा सुबह उठना है, 10 मिनट अपने आप को, 5 मिनट, 4 मिनट, स्टार्ट में आप 3 मिनट भी दे सकते हैं। आपने शीशे के आपने सामने खड़ा होना है, आपने कहना है कि मेरे अंदर कोई इश्यू नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपने शीशे के अंदर देख के रोजाना 5 मिनट करना है। ये एफर्मेशंस आपकी जिंदगी के अंदर आपके माइंड को ये जो है वो एक सिग्नल देती हैं कि जो है आप कॉन्फिडेंट हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप एक मुकम्मल इंसान है जो अगर अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। अक्सर आप देखेंगे कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा मुंह ऐसा है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये आपका दिमाग जो है वो सुनता है, और उसी के ऊपर वो आपको एक वक्त आता है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी वो उससे शेप हो जाती है। कि जब आप अपने आप को हमेशा यही कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग जो है वो डिफरेंस नहीं पहचानता रियलिटी और आप जो बोलते हैं उसका डिफरेंस उसे नहीं पता होता। तो जो आप बोलेंगे वही आप बनेंगे। तो आपने फोकस ये करना है कि जब भी आप सुबह उठें, आपने 10 मिनट अपने आप को 5 मिनट देने हैं, जिसमें आपने कहना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे लिए सब कुछ आसान है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। और यही चीज़ आपने अपने बारे में बोलनी है। अगर आप नहीं पसंद करते कि कोई दूसरा आपके बारे में बुरी चीज़ बोले, तो आपने भी ये कोशिश करनी है कि अपने बारे में आपने कभी भी कोई बुरी बात नहीं करनी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सेकेंड टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बुक्स रीड करना स्टार्ट करनी है, चाहे वो कोई भी बुक हो, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज
आपने इंग्लिश लैंग्वेजेस इंग्लिश में जो बुक्स हैं आपने वो रीड करना स्टार्ट करनी है। आप कोई भी टॉपिक पे जो भी आपको जॉनरा पसंद है आपने उस टॉपिक पे बुक्स ले लेनी है और उनको रीड करना स्टार्ट करना है, चाहे वो 1 पेज हो, 2 पेज हो, 3 पेज हो। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है प्रॉब्लम कि वो बुक्स नहीं रीड कर पाते, तो आपने पॉडकास्ट जो है वो उनको सुनना शुरू करना है। उनको जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपकी जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसकी जो है अगर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं, और आपने लिखना स्टार्ट करना है, आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं आप उनको लिखें, उनके ऊपर आपने रोज़ाना जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, कुछ ना कुछ ज़रूर सुनना है। कोई नई चीज़ जब आपका दिमाग लर्न करता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और आपका जो माइंड है वो रीवायर होता है एक नई चीज़ सीखने में। और जब आप नेचुरली कोई नई चीज़ सीखते हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कोई लैंग्वेज है, चाहे आप आज आपने कोई नई बात सीखी है, कोई नई हदीस सुनी है, तो आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा उसको डोपामाइन मिलती है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और खुश फील करता है कि आज उसने कुछ नया सीखा है और इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और मेरी थर्ड टिप ये है कि आपने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपने अपने बालों से, अपने कपड़ों पे, अपने मेकअप पे, अगर आप मर्द हैं तो अपनी स्किन केयर का बहुत ख़्याल रखें, अपने नाखूनों का ख़्याल रखें, अपने फेस का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, उससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जब हम लोग महफ़िल में जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो हम अपने जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी पे कोई काम नहीं करते। हमने अपने हाथों को ऐसे ही गंदा छोड़ा होता है, बालों को जैसे बन गए बस बन गए। कोई कपड़ों के ऊपर आपने काम नहीं किया, कुछ नहीं सोचा कि क्या पहनना है आज। जब आप अपनी इन छोटी-छोटी डिटेल्स के ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा शिफ्ट आएगा। तो आपने अपने कपड़ों का ख़्याल रखना है, आपने देखना है कि आपको कौन से कपड़े सूट करते हैं। कुछ लोगों को प्लेन सॉलिड्स जो कलर्स होते हैं वो बहुत सूट करते हैं, वो बहुत एलिगेंट लगते हैं। कुछ लोगों पे फ्लोरल प्रिंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ पे एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है। तो आपने इस चीज़ों के ऊपर काम करना है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या सूट करता है। इंशाल्लाह मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं एक डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी कि कौन-सी पर्सनैलिटी पे, किस वेट और साइज़ पे क्या-क्या चीज़ें सूट करती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग वो भी देखिएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी पे आपने काम करना है, अपने बालों पे, अपने मेकअप पे काम करना है। आपने देखना है कि आपने राइट शेड ऑफ फाउंडेशन लगानी है। ख़ास तौर पे मैं औरतों के लिए बता रही हूँ कि आपने उस फाउंडेशन अपने फेस पे लगानी जो आपके फेस से मैच करती हो। उससे आपके कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत बड़ा डिफ़रेंस आता है। और उसके अलावा चलते हैं अपनी फोर्थ टिप की तरफ। फोर्थ टिप जो है वो मेरी ये है कि आपने अपने आप को रिकॉर्ड करना है। जिस तरह मैं अभी अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं खुद से बात कर रही हूँ, इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप बेशक इस चीज़ को, वीडियो को पोस्ट मत करें, कहीं लगाएँ मत, लेकिन अपने आप को रिकॉर्ड करें और उसमें अपने लगा के सामने बोलना है, चाहे आप कुछ भी बोलें आप। चाहे आप उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलें, आपने अपने आप को सामने देखते हुए, चाहे वो शीशा है, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। तो आपने उसको बात करनी है और आपको मैं एक बहुत अच्छी टिप दूँ, आपने वो काम करना है जिससे आपको डर लगता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। यू हैव टू फेस योर ओन फियर्स। अगर आपको अकेले कहीं बाहर जाने में घबराहट होती है, आप जाएँ। अगर आपको कभी ग्रोसरी लेने नहीं गए अकेले, कभी मार्केट नहीं गए अकेले, तो वो काम आपने ज़रूर करना है। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है, तो आपने बार-बार इंटरव्यूज़ देने हैं। अगर आपको लोगों में बैठने से डर लगता है, तो आपने बार-बार लोगों में बैठना है। बार-बार आप जाएँगे, एक बार आपको डर लगेगा, दूसरी बार आप कन्फ्यूज़ होंगे, तीसरी बार आप कम होंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने उस फ़ियर को ख़त्म कर लेंगे और इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने खुद भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई की हुई हैं। जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी, एक टाइम था जब मुझे जॉब करने से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी, मुझे लगता था कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकती, ठीक है? और इस चक्कर में मैंने 1 साल वेस्ट किया अपना। मैंने इंटरव्यूज़ देती थी, बहुत अच्छे हो जाते थे और उस इंटरव्यू से फिर मैं भाग जाती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं कर सकती। पहले मुझे इंटरव्यूज़ देने से भी डर लगता था, मैं बहुत प्रिपेयर करके जाती थी और फिर मैं इंटरव्यू भी अच्छा दे देती थी, मेरी बहुत एप्रिसिएशन होती थी, फिर उसके बाद भी मैं नहीं करती थी। बट फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आई कि अगर मैंने अपना ये फ़ियर नहीं फ़ेस किया, तो फिर ये हमेशा ही एक फ़ियर रह जाएगा। और फिर मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और फिर मैंने वहाँ पे जॉब की। वहाँ से मैंने बहुत कुछ लर्न किया और आज मुझे इस जॉब क्या, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मैं ईज़िली कहीं पे भी काम कर सकती हूँ। तो आपने अपने फ़ियर्स को फ़ेस करना है। अगर कुछ लोगों को अ, किसी में अगर आप कहीं जाते हो और आप कहते हो यार कि मैं अब किससे बात करूँ, तो आपने बात करनी है, चाहे कोई सामने वाला जो मर्ज़ी कहे, चाहे आपका जितना मर्ज़ी मज़ाक उड़ाए, कोई आपका मज़ाक नहीं उड़ाता। सबके अपने-अपने लोग अपने आप में इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं कि वो आपको देख भी नहीं रहे होते। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपने फ़ियर्स को फ़ेस करना है। और
लास्ट में मैं आपको एक बहुत 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 एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टिप बताऊंगी। ये आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए काफ़ी है और ये आपकी मुकम्मल ज़िंदगी को बदल देगी अगर आप इसको अमल कर लेते हैं। आप इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके अंदर, आपके सारे फेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेके एंजाइटी फील करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का डिप्रेशन है, वो हर चीज़ को ये ख़त्म कर देगा और आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देगा। अगर आप एक नेगेटिव, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक सोच है आपकी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, तो ये उसको भी ख़त्म करने में काम करेगा। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने 7 दिन सूर्य रहमान सुननी है। सूर्य रहमान आपने किस तरह सुननी है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी और मैं खुद भी आपको बता देती हूँ कि आपने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है और किसी भी 3 नमाज़ों अज़ान मतलब आप ये कर लें, मतलब मैं जिस तरह से करती थी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने 3 वक़्त 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ ली और उसमें कभी भी आप टाइम रख लें, फ़जर का टाइम रख लें, मगरिब का टाइम रख लें, इशा का टाइम रख लें। आपने उन 3 नमाज़ों के बाद हाफ़ ग्लास ऑफ पानी लेना है, ठीक है? और उस पानी को आपने रख लेना है। उसके बाद आपने सूर्य रहमान फुल कंसंट्रेशन के साथ सुननी है। आपने अपने माइंड को किसी भी इधर-उधर थॉट्स में डाइवर्ट नहीं करना और आपने उसके बाद उस सूर्य रहमान को मुकम्मल तौर पे जब सुन लेना है, तो आपने उस पानी के ग्लास को उठाना है, आँखें बंद करनी है और 3 दफ़ा आपने अपने दिल में अल्लाह कहना है और अल्लाह आपने इस तरह से कहना है कि बस अल्लाह ताला मुझे तू देख रहा है और तूने ही मेरी मुश्किलों को आसान करना है और आपने 3 बार कह के फिर आपने आँख खोलनी है। उस पानी को आपने 3 सिप्स में पी लेना है और उसके बाद आप जब 7 डेज़ ये कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो जाएगी, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगी। अगर आपको लो कॉन्फिडेंस का इश्यू है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहाल करेगा, आपके सारे फ़ियर्स को ख़त्म कर देगा। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गम है, परेशानी है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, हर चीज़ सूरह रहमान से ख़त्म हो जाती है। सुभान अल्लाह! ये एक लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में आप लोग मुझे खुद बताएँगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली। अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपको एंग्ज़ायटी का इश्यू है, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई छोटी-छोटी बात टेंशन बहुत देती है, अगर आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ये इससे ख़त्म हो जाएँगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। आपने 7 डेज़ ही ज़रूर करना है और उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।